नमस्कार मित्रों, शिव सद्भावना इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आपके कंप्यूटर का पहला चैप्टर। आपके कंप्यूटर का जो पहला चैप्टर होता है वह ट्रिपल सी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का अगर परिचय की बात करें हम, तो कंप्यूटर के शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह हुई है लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर से। किससे? लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर से। ठीक। कंप्यूटेयर का जो अर्थ होता है वह होता है टू कैलकुलेट। कंप्यूट शब्द किस भाषा से है? तो कंप्यूट शब्द जो है आपके लैटिन भाषा से है, लैटिन भाषा से है। और जो आपका टू कैलकुलेट है, इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। इसका अर्थ होता है गणना करना। तो एक ऐसी डिवाइस जो गणना कर सकती है वह क्या कहलाएगी? कंप्यूटर। ठीक है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे कंप्यूटर में वह होगा सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो आपके नाम से ही पता चलता है कि सेंट्रल यानी केंद्रीय इकाई कोई होगी, यानी केंद्रीय प्रक्रिया इकाई कोई होगी, तो वह क्या होगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सीपीयू को अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे माइक्रोचिप, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, माइंड ऑफ कंप्यूटर, अगर इनमें से कोई भी नाम आता है, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, माइक्रोचिप, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, माइंड ऑफ कंप्यूटर, तो आपका यह सीपीयू ही होगा। हालांकि जो आप कैबिनेट देखते हैं वह सीपीयू नहीं होता है, वह एक सिर्फ कैबिनेट होता है। इस प्रकार का आपने प्रोसेसर देखा होगा। ये प्रोसेसर बहुत छोटे साइज में होते हैं और इसे ही माइंड ऑफ या हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो एक सीपीयू का आपका कैबिनेट होता है, ये जो बाहरी भाग होता है वह कैबिनेट होगा। अगर इसे भागों में बांटें तो इसके 3 पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट होगा आपका सीयू, सेकंड पार्ट होगा एएलयू और तीसरा पार्ट होगा आपका एमयू। अगर सीयू की बात करें तो सीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? कंट्रोल यूनिट होगा आपका, कंट्रोल यूनिट। ठीक, कंट्रोल यूनिट। सेकेंड पार्ट होगा आपका एएलयू। अगर एएलयू को तोड़ें तो 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, वैसे एएलयू का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक। अगर तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा भाग होता है आपका एमयू। एमयू क्या है? मेमोरी यूनिट। ठीक है। हालांकि अब आपके मन में विचार आएगा कि मेमोरी तो अलग से लगी होती है, पर आपके जो सीपीयू में होगी मेमोरी यूनिट वह होगी रजिस्टर। तो आइए आगे देखते हैं सीपीयू का काम क्या होता है। तो सीपीयू में पहला जो पार्ट होगा वह सीयू होगा, कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? आपके कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के बीच के जो प्रोसेस होगी, इनपुट और आउटपुट के बीच की जो प्रोसेस होगी उसका कंट्रोल करना, यानी लगाम लगाना। आपके सिग्नल को किस हिसाब से चलाना है, आपके कंप्यूटर के कौन कौन से निर्देश कब कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, ये काम होता है सीयू का। सीयू सिग्नल्स के माध्यम से आपके डाटा का कंट्रोल करता है। एएलयू की बात करें तो एएलयू आपके 2 भागों में टूटता है, एक तो होता है एयू, दूसरा होता है एलयू। एयू का मतलब होता है, पहले एयू को देख लेते हैं, एरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। तो अब एयू की बात करेंगे तो एरिथमेटिकल यूनिट,
एरिथमेटिकल का मतलब होता है आंकिक, यानी यह आंकिक इकाई होगी, यानी ऐसी इकाई जो 1 2 डॉट 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 0 9,0 यहां तक की गणना करेगी, यानी जो अंकों की गणना करेगी वह होगी आपकी एयू इकाई। अगर बात करें एलयू की, एलयू की तो ये होती है लॉजिक इकाई, यानी तार्किक इकाई। अगर एयू और एलयू में तुलना करें तो एयू क्या करेगा, 0 से लेकर के 9 तक की गिनतियों की ही गणना करेगा, जिसमें से जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि आते हैं। अगर एलयू की बात करें तो एलयू क्या करता है, यह तुलना करता है, जैसे इक्वल्स, इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन आदि। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके कंप्यूटर में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कंप्यूटर को 2 + 2 देते हैं तो यह आपको कैलकुलेट करके क्या देगा, 4 देगा। अगर एलयू यूनिट यूज कर रहे हैं, एलयू यूनिट, तो एलयू यूनिट में जो होगा वह होगा आपके 2 इज लेस देन 3 और 3 इज ग्रेटर देन 1, या 2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये सब क्या होंगी, आपकी लॉजिकल इकाई होंगी, और ये सब आपकी होंगी एरिथमेटिकल। अब उसके बाद अगर बात करें तो मेमोरी यूनिट होगी आपकी एमयू, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करती है कि आपके डाटा को जो आप प्रोसेस करा रहे हैं उसको सुरक्षित रखना, यानी सेव करके रखना, किसका काम होता है, मेमोरी यूनिट का। एक एग्जांपल लें तो अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका डाटा आपके कंप्यूटर में बना रहता है, तो वह होता है एमयू के कारण। और यह जो एमयू होगी ना तो हार्ड डिस्क होगी, ना पेन ड्राइव होगी, या सीपीयू का पार्ट होगी रजिस्टर मेमोरी। और रजिस्टर मेमोरी के बारे में एक तथ्य आपको यह भी जानना पड़ेगा कि यह सीपीयू के सबसे निकटतम मेमोरी है और कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है। तो इस प्रकार आज हमने जो देखा वह सीपीयू देखा, सीपीयू के कंट्रोल यूनिट, एएलयू यूनिट और एमयू के बारे में पढ़ा। ये टॉपिक्स आपको अगर समझ में आए हों तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।